पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर पैदा हो रहे खतरों के बीच अब भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच अब तक कोई द्विपक्षीय चर्चा नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया बयान उस समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेजने की अपील की है। सोमवार को विदेश मंत्रालय की नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जुड़ी सुरक्षा को लेकर कई देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच इस विषय पर किसी भी तरह की द्विपक्षीय चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर विभिन्न देशों के साथ संपर्क और संवाद भी बनाए हुए है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार सुरक्षित तरीके से जारी रहे। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, क्योंकि इन मार्गों से होने वाला व्यापार दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। खासतौर पर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दरअसल हॉर्मुज़ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से गिना जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये संकरा जलमार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। दुनिया के लिए कई देशों को जाने वाला कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से कई देशों से अपील की कि वे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने युद्धपोत भेजें। ट्रंप ने अपने संदेश में चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम लेते हुए कहा कि इन देशों को आगे आकर इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को सुरक्षित और खुला बनाए रखने में भूमिका निभानी चाहिए। अब यहाँ ट्रंप का तर्क था कि समुद्री मार्ग केवल एक या दो देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार के लिए अहम है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वैश्विक स्तर पर साझा की जानी चाहिए। हालांकि उनकी इस अपील के बाद भी अब तक किसी देश ने तुरंत अपने युद्धपोत भेजने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। कई देश फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपने अपने स्तर पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस मुद्दे पर क्या कदम उठाने चाहिए। इसी बीच भारतीय जहाज़ों की आवाजाही को लेकर भी कुछ अहम जानकारी सामने आई। हाल ही में 2 भारतीय एलपीजी टैंकर शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर चुके हैं। इन दोनों जहाज़ों में कुल मिलाकर लगभग 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी था, जिसे भारत लाया जा रहा है। ये जानकारी सामने आने के बाद माना जा रहा है कि कूटनीतिक स्तर पर हुई बातचीत का ये सकारात्मक असर जरूर पड़ा है। आपको बता दें, इस सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था उस समय संभव हो सकी जब भारत और ईरान के बीच उच्च स्तर पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुई बातचीत को इस दिशा में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची के बीच भी लगातार संपर्क बना हुआ है। दोनों देशों के बीच हुई इस बातचीत के कारण भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग मिलने में मदद मिली है। जहां तक भारतीय नौसेना की भूमिका का सवाल है, तो भारत अब तक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या लाल सागर क्षेत्र में किसी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बल का हिस्सा बनने का फैसला नहीं किया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत समुद्री सुरक्षा को लेकर निष्क्रिय है। भारतीय नौसेना लगातार अपने झंडे वाले जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय बनी हुई है। आपको बता दें, इन जहाज़ों में एलपीजी टैंकर, एलएनजी जहाज और कच्चे तेल को ढोने वाले टैंकर शामिल है। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और किसी भी तरह से घबराने की स्थिति नहीं है। फिर भी सरकार और संबंधित एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कदम उठाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सतर्कता और संतुलन की नीति अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।